वापस बुलाना था तो मुझे जाने क्यों दिया? क्यों जाने दिया मुझे? प्लानिंग आपकी फेल हुई है और जली कटी बातें अब हम दोनों को सुना रही हैं। पहले भी कहा था आपको मैंने, ये लोग उन लोग की तरह नहीं है, तूबा के घर वालों की तरह बेचारे। शुक्र है अदील, तुमने मेरी कॉल तो उठाई। तुम्हें समझ में नहीं आता कि जब कोई इंसान तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है और तुम्हारे बेतुके के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये उसे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो अदील। मैं मंगेतर हूँ तुम्हारी। तुम अम्मा और भाई का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मानता अपना मंगेतर। तुम मुझ पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई हो, समझी तुम? जिस तरह तुम्हारा भाई एक झटके में सारे रिश्ते को पामाल कर देता ना, वैसे ही मैं जबरदस्ती के रिश्ते को निभाना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं करूंगा ऐसा, समझी तुम? मुझे आइंदा फोन मत करना। अम्मा! अम्मी! क्या हो गया? कुछ जिन भूत पीछे पड़ गया तुम्हारे? इतना क्यों चिल्ला रही हो? जिस बात का डर था ना वही हुआ है। आपके और भाई की वजह से मुझे अदील ने इतना जलील किया, आप सोच भी नहीं सकती। ये भाई है कहाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद सुकून से सो रहे हैं। तो तुम्हें किसने कहा था अदील के पैर पड़ने को, बार बार उसे फोन करने को? जब मैंने कहा कि मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हें भरोसा नहीं अपनी माँ पे? आप कुछ नहीं कर पाएंगी। आप बस यहाँ बैठ के ना आलू छीलें और वहां अनमोल और अदील अपने सारे मामला सेट कर लेंगे। मैं कह रही हूं ना इरम, इतना आसान नहीं है सब कुछ। तुम जरा छुरी तले दम तो ले लो। करती हूं मैं अरसलान से बात, सब ठीक हो जाएगा अगर तुम अपना दिमाग और अपनी जुबान चलाना बंद कर दो। समझ आइए? सर ना खाओ अब मेरा, जाओ। इस अदील ले बालक की जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। मेरी सीवी से। ये तो मैंने आपके ईमेल में भी देख लिया था। आपका तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आप आगे भी पढ़ रही हैं। जी सर, मेरे बाबा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की। मुझे खुशी है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये पहली जॉब है। बस खदशा इस बात का है कि शायद आपको यहाँ कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़े। सर, मेहनत के बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता और मैं इस बात को यकीन दिलाती हूँ आपको कि इस पोस्ट पर पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगी। बस एक मौका दे दीजिए। बेटा, जहाँ तक मौके की बात है ना, तो आप डिजर्व करती हैं। आप ये समझें कि कल से आप ये ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। लो जी, अब तुम ये सच धज के कहां जा रहे हो? कुछ होश भी है क्या? कयामत टूटी पड़ी है। वहां तुम्हारी बीवी मैके में क्या खेल खेल रही है? बुढ़ापा ना इसी का नाम है, कुछ भी याद नहीं रहता। अम्मी, अनमोल को मामू के घर छोड़ने का फैसला आपका अपना था, मेरा नहीं। तो मुझे नहीं सुनाए आप। और वैसे भी ये इरम का क्या ताल्लुक है इस सबसे? अरे वहां तुम्हारी बीवी मैके में अदील को पीछे लगाए हुए अपने, पता नहीं उसके क्या क्या कान भरे हैं। उसने इतनी बातें सुनाई हैं इरम को। मेरी बच्ची ने रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना। तो आप उस लेपालक अदील से और उम्मीद भी क्या कर रही हैं कि वो इरम के रास्तों में क्या फूल बिछाएगा? अरे वो कम ज़र्फ इंसान किसी का सगा हो ही नहीं सकता। हेलो, कुछ नहीं, घर पे ही हूं। तो आजा, पिक कर ले मुझे। मौत पड़ जाती है, काम बोल दो तुम्हें थोड़ा सा तो आता मैं खुद ही। गाड़ी नहीं है ना, वो मैकेनिक के पास का। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। अब तुम चले जाओगे? रात भर गायब रहोगे? उधर वो इरम सर खा जाएगी मेरा रो रो के। उसका तो बता के जाओ ना, क्या करूं? अम्मी, आपने जो करना है आप करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अनमोल इस घर में अब तभी आएगी जब कबीर मामू मुझे वो सब कुछ देंगे जो वो मजर को देने वाले हैं। दामाद हूं मैं उनका। अब जाके चेक तो करें वहां पे हो क्या रहा है, और इरम को छोड़ दे उसके हाल पे। 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। इतना आसान नहीं है ना इरम को छोड़ना। हद होती है भाई। वैसे
कहते तो तुम भी ठीक ही हो। इशरत अगर समधन है तो मैं भी तो समधन हूं। कभी कभी ना आप मुझे मेरी अम्मी कम और कबीर मामू की बहन ज्यादा लगती है। अम्मी यही तो वक्त है बहती गंगा में हाथ धोने का, समझे बात को। जूते किधर मेरे? अरे ढूंढ लो खुद, जूते भी मैं ढूंढ कर दूं? कोई चीज जो मिल जाए मुझे। बेटा, क्या सोच रही हो? क्या हाल बना लिया तुमने अपना? मुझे पता है बेटा कि इस वक्त तुम बहुत बुरे हालात से गुजर रही हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता वो यही करता, लेकिन क्या अम्मा? बेटा, तुम अब अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान जुड़ी हुई है जिसका दिल तुम्हारे दिल के साथ धड़कता है। अल्लाह ताला उसे साथ खैरियत के इस दुनिया में लेकर आए। कोमल, देखो बेटा, तुम बड़ी हो, समझदार हो, अपने माँ बाप की परेशानी अच्छी तरीके से समझती हो। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर दो ब्याही बेटियां एक ही वक्त में आके माँ बाप के घर बैठ जाए ना, अपने ससुराल से खफा होकर, तो माशरे में इससे बड़ा इल्जाम और तहमत नहीं होता। बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम लोगों की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हम माँ बाप कभी भी तुम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालेंगे बेटा। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि मेरी बच्ची किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे उसके घर वालों की इज्जत पर किसी किस्म की भी उंगलियां उठे, है ना? तुम देखना बेटा, ये नन्हा सा मेहमान जब इस दुनिया में आएगा ना, तब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब मजर को पता चलेगा कि औलाद का दर्द माँ बाप का कलेजा कैसे काट देता है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरा बच्चा। मुझे ज़ंदान में भेज के मेरी खुशियों की तवक्को रखने को मैं आपकी मासूमियत कहूँ या बेबसी? अबे यार, अपनी तो किस्मत खराब है। अपना तो पैक कर रहे भाई। अरे भाई, मेरे तो बच्चे अच्छे आए हैं, मैं तो पूरा गेम खेलूंगा। चल चल बेटा, ज्यादा ब्लफ न कर, पूरा गेम खेलूंगा। आज नहीं भागने दूंगा तुझे मैं, समझा? लगता है आज कुछ ज्यादा ही शानदार पत्ते आए हैं तुम्हारे। आजकल भाई का लक ना वैसे ही टॉप पे चल रहा है। अभी थोड़े दिनों में देखना तुम कैसी किस्मत बदलने वाली है मेरी। अच्छा, चलना, शोकर किसका इंतजार कर रहा है? दिखा, तू भी दिखा, दिखा ना। और अगली दफा ना कुछ सीख कर आना। अरे यार, क्या लक चल रही है तेरी। वैसे मैं तुझे एक मशवरा दूंगा, तुझे मैं ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ तेरी इस लक का फायदा हमें हजारों में नहीं लाखों में होगा। अच्छा, ऐसा सीन है? चलो फिर कल जाके देखते हैं। कल क्यों, आज ही चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, पैसे आने के बाद हमें भूल ना जाना। अबे क्या अपने जैसा समझा है मुझे, भूल ना जाना। चलो ना, निकले फिर। अबे रुक ना, पहले मैं फोन करके पता कर लूँ कि आज बैठक लगी है या नहीं। सब्र कर। उससे काम लेना देगा। अरे नहीं यार,
अरे चलना। शक्ल देख, हर वक्त रोता रहता है बेचारा। तू भी मिला हुआ है ना इससे? यार तुम लोग एक काम करो, तुम लोग निकलो, मैं एक फोन करके आ रहा हूँ, ठीक है? आजा। अबे मुंह नहीं बना। अच्छा बात सुन मेरी। अदील, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी? अनमोल, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ। अरसलान, वो मैं कैसी हो? यार ऐसी भी क्या नाराजगी, तुमने तो पलट कर शोहर का हाल भी नहीं पूछा। क्यों? तुम्हें क्या हुआ है? आवाज से तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। यार अब जाने दो ना, जो हो गया। अब तुम तो जानती हो अम्मी ऐसी ही हैं, थूक दो गुस्सा। मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो सुनो, प्लीज प्लीज एक बात सुन लो। एक बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे, प्लीज इनकार मत करना। कहो। अब वो मेरा ना दोस्तों के साथ प्लान था, तो मुझे एक रात के लिए गाड़ी चाहिए, तो तुम प्लीज दे दो एक रात के लिए। देखो इनकार मत करना। कैसा रिश्ता है ये हमारा, जहाँ जज्बात की एहसासात की कोई अहमियत नहीं। अहमियत है तो बस मादी चीजों की। हेलो अनमोल, तुम सुन रही हो ना? यार देखो प्लीज प्लीज इनकार मत करना, दोस्तों के सामने कबाड़ा हो जाएगा, मेरी इज्जत का थोड़ा ख्याल कर लो प्लीज। घर पे खड़ी है, ले जाओ गाड़ी। कहाँ रह गए तुम लोग? गाड़ी का बंदोबस्त हो गया है? कोमल, अनमोल, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा, कल से ज्वाइन करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा को बताया? नहीं। अम्मा को क्यों नहीं बताया, बल्कि बाबा को भी बताते हैं, वो सुन के बहुत खुश होंगे। ये महज तुम्हारा ख्याल है, वो अब सिर्फ हमारे ससुराल वापस जाने पर ही खुश होते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? हर माँ बाप यही चाहते हैं ना कि उनकी बेटी का घर बसा रहे और वो वहाँ खुश रहे। ये बात मेरी आंखों में देखकर बोलो। मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह आग में कैसे झोंक सकता है। वो चाहते हैं तुम वापस उसे जहन्नुम में चली जाओ। उनको सिर्फ ये डर है कि लोग क्या बातें करेंगे, उनकी तरबियत पे उंगलियां ना उठे। तो वो लोग और क्या करें, मजबूर है अनमोल। उनकी मजबूरी नहीं, बुज़दिली है। अगर तुम्हें ये बुज़दिली लगती है तो फिर हमारी बुज़दिली ही सही बेटा। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप को अपने बाप की जगह रखकर सोचो, वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, या तो वो जानते हैं या फिर उनका खुदा। और हाँ, एक बात को अपने जहन में बिठा लो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की कामयाबी पर कभी नाखुश नहीं होते। तुम्हें नई नौकरी मुबारक हो बेटा। इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक दफा अपने बाबा से मशवरा तो कर लेती। अरसलान आया था गाड़ी लेने के लिए, काफी अच्छे मूड में था। कह रहा था कि जैसे ही आपा की खफगी खत्म होगी वो तुम्हें लेने आएगा। कोमल बेटा, वो तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। खैरियत तो है ना अम्मा? हाँ, परेशान लग रही है मुझे। बेटा मुझे ये नहीं मालूम है कि वो क्या बात करेंगे तुमसे या क्या पूछेंगे,
लेकिन बस तुमने अपने बाबा को ये यकीन दिलाना है कि तुम अपनी खुशी से मसर के पास वापस जाना चाहती हो, और जो कुछ भी तुमसे हुआ है वो बस तुम्हारी एक भूल थी। आओ कोमल बेटा, बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा। वो अम्मा ने बताया आपने मुझे बुलाया था। हाँ, बस यूं ही सोचा अपनी बेटी से कुछ अकेले में बातें कर लूं। बेटा, मैंने हमेशा तुम बच्चों का भला चाहा है और पूरी कोशिश की है कि तुम्हारी तरबियत में कोई कमी ना हो, और तुम्हारी माँ ने इस बात को यकीनी बनाया है। एक बात याद रखना बेटा, बतौर वालिदैन इस तरबियत के बाइस हमेशा तुम बच्चों पे एतमाद रहेगा और तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले में हमें साथ पाओगे। जी। ये जो कुछ दिनों से तुम्हारी और अनमोल की जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, खुदा न खास्ता इसमें तुम्हारी कोई कोताही नहीं है। शायद हमारी बदकिस्मती और गलत फैसले, लेकिन बेटा इतना सब कुछ होने के बाद भी उन उलझनों को सुलझाने का एक मौका अभी भी है हमारे पास। बाबा, मैंने आपको और अम्मा को परेशान कर दिया है। मुझे अफसोस है कि आप दोनों को मेरी वजह से इस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, पर आप मेरा यकीन करें, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस घर के किसी फर्द की इज्जत पे आंच भी नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। वाह भाई वाह, आज तो खाना बहुत ही मजेदार था। अब्बू, मुझे आपसे और अम्मी से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा कहो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो असल में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू भी हो गया है और मुझे कल से ज्वाइन करना होगा। कल से ज्वाइन करना है और तुम हमें अब बता रही हो, वो भी इस तरह मुंह बनाकर? अरे बेटा ये तो खुशी की बात है, तो सर उठाकर मुस्कुराकर बतानी चाहिए। अरे भाई मसाला खुशखबरी है, कुछ मीठा होना चाहिए। इरम, क्या हो गया इरम? इस तरह भूख हड़ताल करने से कुछ होगा भला? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भाई आप पर ऐसा क्या पढ़कर थूकते हैं, क्या वो नहीं की होके रह जाती? बेटी का दर्द तो दिखाई नहीं देता आपको। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा दिल अरसलान की तरफ से साफ हो जाए। सगा भाई है वो तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहेगा ना? सगा भाई बिल्कुल आप पर गया है, मतलब परस्त और लालची है। होश में तो कैसी बातें कर रही हो ये? तो और क्या कहूँ, आप भी तो मामू की सगी बहन है ना, फिर जो आप उनके साथ कर रही हैं वो तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा सगा भाई भी मेरा भला ही चाहेगा? एरम, ये तुम्हारे कलेजे में जो मामू का दर्द उठ रहा है ना, मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ इसके पीछे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमें आपको जो समझना है ना आप समझें, बस मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर भाई और आपके इन काले करतूतों की वजह से मेरी जिंदगी अजाब हुई है ना, तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगी। है इरम? अल्लाह, इस लड़की को अक्ल दे, खुद तो बर्बाद होगी, हमें भी जीते जी मार देगी ये। इरम, अरे इरम। कबीर, मुझे नहीं लगता है कि आपा या अरसलान अनमोल की नौकरी से खुश होंगी। आपा तो वैसे ही इतनी खफा हैं, अब जब उन्हें अनमोल की नौकरी का पता चलेगा तो पता नहीं
पता नहीं वो क्या कहेंगी। आप खुश होंगी या नहीं होंगी ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर जो इस वक्त घर में उदासी छाई हुई है, मैं अनमोल को और परेशान नहीं करना चाहता। दिल कटता है मेरा अपनी बच्चियों की आंखों में आंसू देखकर। कोमल को गैरों में ब्याह कर दुख उठाया है और अनमोल को अपनों में। ऐसे में अगर मैं भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊं तो इस दुनिया में उनका रह कौन जाएगा। मैं सोच रही थी कि मैं इशरत बहन से बात करूं, वो भी क्या सोचती होंगी कि किस किस्म के माँ बाप हैं, बेटी का घर बसाने का कोई ख्याल ही नहीं है। और अब तो मजहर का गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। क्या कहोगी उनसे? रकम का बंदोबस्त तो हुआ नहीं। मजहर की मतलूबा रकम का बंदोबस्त होते होते भी हफ्ता तो लग जाएगा। हाँ तो मैं यही कह दूंगी कि हफ्ते में बंदोबस्त हो जाएगा। कबीर, बंदोबस्त हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। मैंने रिटायरमेंट ले ली है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आपकी कितनी सर्विस बाकी है। ये सब कुछ कैसे होगा हम पे जो इतना कर्ज चढ़ा हुआ है कबीर? और कोई रास्ता नहीं बचा था कोमल का घर बसाने का। फंड और ग्रेजुटी के पैसों से मजहर का कारोबार सेट हो जाएगा, मेरी बच्ची आबाद हो जाएगी, मुझे और क्या चाहिए। बाकी जो पेंशन मिलेगी उसमें हमारा सारा हो जाएगा। कहाँ रह गए मजहर भाई? खाना लेने गए थे और इतनी देर लगा दी। क्या हो गया? रश का टाइम है, लग जाती है देर, सब्र कर ले थोड़ा सा। आज का भी पूरा दिन निकल गया अम्मी। हर कोमल के घर से किसी ने भी घास डालना गवारा नहीं किया। मेरा मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो आप सोच रही हो उसको उलट हो जाए। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो तुम? भाई देखिए, आपको लगता है कि कोमल उम्मीद से है तो वो खुला दायर नहीं करेगी। अब सोचे जरा, अगर कोमल इस उम्मीद के किस्से को ही खत्म कर दे तो आपके हाथों से शिकार निकल गया। ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा तेरा आजकल? नहीं, कोमल के घर वाले इतने बहादुर नहीं हैं। और वो कोमल, वो मरमरी चुईया इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। मत भूलें आप ये बात, वो मरमरी चुईया ना आपके और भाई के होते हुए इस घर से फरार हुई है। जो लड़की अपनी सास और शौहर के आंखों में धूल झोंक सकती है ना, वो किसी भी हद तक गिर सकती है। मान ले मेरी बात, शहर बदले और नया शिकार ढूंढे। इतनी आसानी से तो मैं शिकार हाथ से नहीं जाने दूंगी। अगर तो तुम्हारी बात सच निकली ना, कोमल और उसके माँ बाप को दुगनी कीमत चुकानी होगी। यो खाली हाथ तो इस शहर से जाने वाली नहीं होगी। मैंने रिटायरमेंट ले ली है और कोई रास्ता नहीं बचा था कोमल का घर बसाने का। फंड और ग्रेजुटी के पैसों से मजहर का कारोबार सेट हो जाएगा, मेरी बच्ची आबाद हो जाएगी, मुझे और क्या चाहिए। बाकी जो पेंशन मिलेगी उसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। अनमोल, तुम यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठी हुई हो? कहाँ खो गई? नहीं, कोई तो बात है। मैं अपनी बहन को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। वो इस तरह उदास नहीं बैठती। किसी ने कुछ कहा है तो बताओ मुझे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस ये सोच के उदास हूँ कहीं के जैसे सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है।
पापा बहुत खुश हुए जब मैंने जॉब का बताया। देखा, मैंने कहा था ना वो खुश होंगे। वैसे भी हम और पापा मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। मेरी एक बेवकूफ़ी ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। नहीं, ऐसा मत सोचो, कोई बेवकूफ़ी नहीं की तुमने। जान बचाने का हक सबको है। अपने माँ बाप की इज्जत बचाने का हक भी तो है ना। मैंने अपना हक तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन खुद को ज़बरदस्ती इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब जाके रेस्ट करो, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। फर्स्ट डे है ना जॉब का, सोच रही हूँ कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँ, फुल डे जॉब पर ही रहती हूँ ताकि काम की तो कुछ समझ आए। मुझे बहुत फख्र है तुम पर। काश हमारे माशरे की सारी लड़कियां तुम्हारी तरह हिम्मत वाली हो जाए, तो हमारे माशरे से ये बुराइयां ही खत्म हो जाएगी। तुम भी हिम्मत करो, डर के भागना नहीं है, बहादुरी दिखानी है, जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। समझ रही हो ना मेरी बात को? अम्मी, आपकी चौकीदार बनी है, सोई क्यों नहीं अभी तक? वो जो इरम है ना, मेरी नींदें गारत की हुई है उसने, नाक में दम करके रख दिया उसने, सुकून तबाह बर्बाद कर दिया। इतनी मुश्किल से सोई है तो मैंने सोचा मैं जरा खुली हवा में जाऊं, सांस लूं जाके बाहर। अच्छा किया सुला दिया आपने। मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप ये समझें कि आपके बेटे के हाथ में खजाना लग गया। क्या कह रही हो ये? कैसा खजाना? अरे अम्मी, मेरी ना कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत बड़े लोग हैं, हर किसी को मुंह नहीं लगाते, लेकिन मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। क्या गोलमोल बातें कर रहे हो तुम अरसलान? साफ साफ बात करो ना, मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कौन बड़े लोग, कैसा खजाना, क्या मतलब? अम्मी, मैं एक कारोबार शुरू करने का सोच रहा हूँ। सब मामला तय हैं, लेकिन अगर आप चाहें ना तो कारोबार यूं शुरू हो सकता है। कारोबार शुरू करना चाह रहे हो? हाथ में धेला नहीं है, कारोबार करेगा? कमाल बात नहीं है। अब मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं कौन सा किसी मुल्क की शहजादी लगी हुई हूँ जो तुम्हारे कदमों में अशरफियों के ढेर लगा दूंगी? अरे मेरी प्यारी अम्मी, आप नहीं हैं लेकिन आपकी बहू तो है ना शहजादी। तो क्या मामू अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मेरे नाम चंद शर्फियां नहीं कर सकते हैं? कहते तो ठीक हो, लाडली बहुत है अनमोल कबीर की, लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं है। वो आप मुझ पे छोड़ दें। आप आम खाएं, गुठलियां मत गिने, और हाँ, खुदा का वास्ता अपनी उस खाली दिमाग बेटी को ना दूर रखिएगा, उसने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर देगी। कुछ खिला तो भूख लग रही है मुझे, शती सारी बातें मेरी कर देंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं पापा? देख रहा हूँ कि मेरी अनमोल कितनी बड़ी हो गई, कितनी समझदार हो गई। आखिर बेटी किसकी हूँ? आपसे और अम्मी से तो सीखा है कि मुश्किल वक्त का सामना कैसे करना है। बात नहीं करोगे अपने शौहर से? भी किसी किस्म की बहस का मूड नहीं है मेरा। इस सोने की चिड़िया के बहुत नखरे हो गए हैं, मना लेंगे। फोन पर ना सही, तुझे तेरे दर पर आकर मना लेंगे। मुझे अंदाजा है बेटा कि आप और अरसलान तुम्हारे इस तरह जॉब करने को पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हें इस मामले में मुश्किलात होगी बेटा।
हाँ मगर अब्बू मेरी गैरत गवारा नहीं करती। आप अपने घर को देखें या मेरे ससुराल का बोझ भी आपके ऊपर हो। और फिर मेरी पढ़ाई किस काम की है अब्बू? अब अरसलान को और पप्पू को अच्छा लगे या बुरा, मैं ये जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और फिर आप अपनी पेंशन से क्या कुछ करेंगे? घर को देखेंगे, कर्जे उतारेंगे या फिर मेरे ससुराल का बोझ भी आपके ऊपर पड़ेगा। सॉरी अब्बू, मैं जानती हूँ कि अपने रिटायरमेंट की बात आप मुझसे, कोमल से, हम लोगों से छुपाना चाहते थे, लेकिन कल आपकी और अम्मी की बात हो रही थी तो मैंने सुन लिया और सुन के बहुत अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ, गुस्सा भी आया कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपने एक बार भी किसी से मशवरा नहीं लिया। तो और क्या करता बेटा मैं? जो ख्वाब मैंने तुम दोनों के लिए देखे थे हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। समझ में नहीं आता खुद को इल्जाम दूं या किसी को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है पापा, और खुद को तो बिल्कुल भी नहीं। आपने वो सब कुछ किया जो कुछ आपके बस में था। बस आप मेरी एक बात याद रखें, कोमल और मुझे अपनी मजबूरी ना समझे, बस अपनी औलाद समझे, अपनी ताकत समझे। हमें बस आपका साथ चाहिए और कुछ भी नहीं बाबा। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, तुम दोनों के साथ हूं, आखिरी दम तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बस फिर याद रखिए कि कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी और कोमल की जिंदगी में जो भी मुश्किलात आए, तुम्हारे बाप से जो भी हो सकेगा वो करेगा बेटा, करेगा। अरे अरसलान भाई, आप सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रहे? और किसी बड़े से ऑफिस में नौकरी लग गई है क्या जो इतना तैयार हुए में? शादी हो जाए ना तो वो भी किसी नौकरी से कम नहीं है। तुम्हें क्या बताओ, बीवी को मनाने जा रहा हूँ अपनी, तैयार होकर जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। बीवी को मनाने मतलब आप अनमोल की तरफ जा रहे हैं? वाह, ये भी ठीक है। वैसे इस काया पलटने की वजह पूछ सकती हूँ मैं? अचानक से अनमोल इतनी अजीज कैसे हो गई आपको? बेटा सब पता चल जाएगा तुम्हें, लेकिन फिलहाल मुझे देर हो रही है, बाद में बात करता हूँ तुमसे। अम्मी, अम्मी, क्या है? देखा अपने लाडले को कैसे शेर बन के छोड़कर आया था अनमोल को, अब दुम हिलाता हुआ उसके पीछे निकल गए। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा क्या मसला है? जब वो उसे छोड़ने जा रहा था तब तुम मछली की तरह तड़प रही थी, अब वो उसे लेने जा रहा है तब भी तुम्हें सुकून करार नहीं है। आखिर बात क्या है? अम्मा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जिस तरह भाई अनमोल के पीछे पीछे घूमते रहते ना, बस उसी तरह अदील के दिल में ना मैं बस जाऊँ। तो बस ये समझ लो कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है। एक दफा अनमोल को ले आए, फिर मैं जाके कबीर से तुम्हारी रुखसती की तारीख ले लूंगी। सच बताओ अम्मी? अम्मी आपसे अच्छा कोई नहीं इसको। अच्छा मस्के नहीं लगाओ, सर में दर्द हो रहा है, चाय बना के पिलाओ। आ जाए, अभी पिलाती हूँ अच्छी सी चाय। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको मिस अनमोल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। आज से ये आप लोगों के साथ यूनिट देखेंगे। और हाँ मिस अनमोल, यस सर, अगर आपको कोई काम समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मिस बतूल से आप डिस्कस कर सकती हैं। और वो रही आपकी सीट। थैंक यू। विश यू गुड लक। थैंक यू। क्या हो गया अम्मा? कहाँ जा रही है? किससे चुप रही है?
सबसे पहले तो अपनी जो छोटी बहन है महवेश, इसको इसने घर छोड़ दिया। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो? महवेश आज तक पहले कभी इतनी जल्दी अपने घर गई है? और आपको क्या हुआ है? क्यों अपनी बेटी से खार खाए बैठी है? अरे क्या करूं मैं, दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। जब देखो कहती है न्याय शिकार ढूंढो अम्मा, ये कोमल तो तुम्हारे हाथ से निकल गई। कुछ गलत भी तो नहीं कहती अम्मा। इतने दिन हो गए, कोमल के अम्मा अब्बा की तरफ से कोई खैर खबर नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी ये शादी भी घाटे का सौदा निकली है। पागल हो गया, घाटे का सौदा कैसे रहे? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, इतनी आसानी से वो हमसे जान नहीं छुड़ा सकती, और हम अपनी औलाद कैसे छोड़ें? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? ये बच्चे का झमेला आप कैसे पाल सकती हैं? ये अचानक हुआ क्या है, आपको बताएं तो सही। चुप कर जा, तू ये टेंशन ना, ये सब मैं संभालू। जैसे मैं कह रही हूँ बस वो कर। इस मेविश की बच्ची को तो इसके घर छोड़ के आओ तुम, और उसके बाद मैं जैसे जैसे कहूंगी तुम वैसे वैसे ही करो, समझे? बात बतानी पड़ती।